डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। धामी सरकार का विकास पर बड़ा फोकस। 68.26 करोड़ की योजनाओं को मिली मंजूरी। सड़कों, पेयजल और बाढ़ सुरक्षा के लिए करोड़ों की स्वीकृति। देहरादून में उत्तरकाशी तक विकास कार्यों को रफ्तार। देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने ली बैठक। डाकरा बाजार के सुधारीकरण, चौड़ीकरण को लेकर बैठक में हुई चर्चा। कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश। देहरादून में बैंकों की मनमानी पर प्रशासन सख्त। बैंकों की जबरन वसूली की शिकायतों पर बड़ा एक्शन। डीएम सवीन बंसल ने कसा शिकंजा। और देहरादून नगर निगम में हुई बड़ी बैठक। विधायक खजान दास की मौजूदगी में अहम चर्चा। शहरी समस्याओं पर मंथन, ड्रेनेज और अतिक्रमण पर फोकस। पर्यटन सीजन से पहले देहरादून पुलिस सख्त। धरना प्रदर्शन और रैलियों पर रोक। क्रिसमस न्यू ईयर पर ट्रैफिक ना हो बाधित। नमस्कार, स्वागत है आपका ईपीएन न्यूज में। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विभिन्न जनपदों में संचालित विकास योजनाओं और जन कल्याण कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 68.26 करोड़ रुपए की धनराशि की अनुमोदन को मंजूरी प्रदान की है। मुख्यमंत्री द्वारा जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र रायपुर के तपोवन मंडल अंतर्गत आपदा से क्षतिग्रस्त 1.5 किलोमीटर मुख्य व आंतरिक मार्गों का नालियों सहित पुनर्निर्माण कार्य के लिए 5.93 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। इसके साथ ही पिथुवाला शाखा के अंतर्गत एमडीडीए और आईएसबीटी क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति के लिए 3.42 करोड़ की धनराशि को भी मंजूरी दी गई है। वहीं जनपद उत्तरकाशी के विकास खंड मोरी की ग्राम पंचायत जखोल स्थित गुरोडी खड्ड में बाढ़ सुरक्षा कार्य के लिए 34 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के न्यू कैंट रोड स्थित शासकीय आवास में गढ़ी कैंट के डाकरा बाजार के सुधारीकरण और चौड़ीकरण कार्यों को लेकर बैठक की है। लोक निर्माण विभाग और सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि दोनों विभागों की संयुक्त टीम द्वारा जल्द से जल्द स्थल का संयुक्त निरीक्षण किया जाए। उन्होंने कहा कि सड़क चौड़ीकरण के दौरान स्थानीय निवासियों और व्यापारियों को नुकसान न पहुंचे, इसकी स्पष्ट रूप से योजना बनाकर कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण की कार्यवाही वर्तमान में उपलब्ध सड़क के अनुसार ही की जाए। मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को न्यायालय द्वारा चिन्हित अतिक्रमणों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य शहर को आधुनिक, सुव्यवस्थित और सुंदर स्वरूप देना आवश्यक है, परंतु विकास कार्यों को जनता के हितों को ध्यान में रखकर ही आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया पारदर्शी और न्याय संगत तरीके से हो। प्रदेश कांग्रेस पार्टी इन दिनों सक्रिय दिखाई दे रही है। बीते दिनों हुए उपनल कर्मियों बेरोजगार संघ के धरने से लेकर हाल ही में चल रहे नरसिंह सेवा संघ के प्रदर्शन में भी कांग्रेस के कई नेता नेतृत्व करते दिखाई पड़े। वहीं कांग्रेस के लगातार प्रदर्शनों में सक्रिय दिखने को लेकर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास खुद के विचार, नीति, मुद्दे नहीं है। प्रदेश की जनता के हित में कोई कार्य किया हो, इससे कांग्रेस को कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस के नेता केवल 2027 के चुनाव को लेकर राजनीतिक रोटियां सेकने व खुद को चमकाने का काम कर रहे हैं। साथ ही कांग्रेस के नेताओं को एक दूसरे से आगे निकलने की भी होड़ लगी रहती है। प्रदर्शनों में कांग्रेस के नेता प्रदर्शन को राजनीतिक रूप देने व फायदा लेने के लिए ही दिखाई देते हैं, जो प्रदेश की जनता निरंतर देख भी रही है। कमलेश रमन ने कहा कि यह सब सिर्फ कांग्रेस की बौखलाहट है और आने वाले 2027 चुनाव में पुण्य भाजपा विजय होगी और जनता एक बार फिर कांग्रेस को आईना दिखाने का काम भी करेगी। पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड में एसआईआर को लेकर अब तैयारियां तेज होती चली जा रही है। आपको बता दें, एसआईआर की आवश्यकता को बताते हुए भाजपा के विधायक विनोद चमोली ने कहा कि देश में समय समय पर घुसपैठ व आतंकवादी घटनाओं को देखते हुए एसआईआर की जरूरत है। घुसपैठियों द्वारा मतदान में हिस्सा न लिया जा सके। साथ ही उत्तराखंड में
भी प्राइमरी तौर पर एसआईआर को प्रारंभ किया जा रहा है और एक विजन के रूप में भारतीय जनता पार्टी भी सभी बूथों पर बीएलए को नियुक्त कर रही है। चमोली ने बताया कि गलत लोग मतदाता बन ना पाएं और सही लोग मतदाता बनने से छूट ना पाएं, इस मत से यह कार्य किया जाएगा। जिला प्रशासन देहरादून के पास बैंकों की लापरवाही और जबरन वसूली की शिकायतें लगातार मिल रही है, जिसके बाद डीएम देहरादून सवीन बंसल ने बैंकों पर शिकंजा कसते हुए पीड़ितों की मदद भी की है। वहीं डीएम देहरादून सवीन बंसल का कहना है कि बैंक लोन देने का वक्त सभी दस्तावेज चेक करते हैं, लेकिन कई मामलों में पीड़ितों को अनावश्यक तरीके से डराया धमकाया जा रहा है, साथ ही जबरन पैसा भी वसूला जा रहा है, जिसके लिए बैंक अथॉरिटी को भी जिला प्रशासन के माध्यम से ऐसे बैंकों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पत्र भेजा गया है। देहरादून शहर में शहरी विकास विभाग से जुड़ी तमाम समस्याओं को लेकर नगर निगम देहरादून में बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है। आपको बता दें, जहां राजपुर रोड विधायक खजान दास, गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे, डीएम देहरादून सवीन बंसल समेत जिले के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। वहीं बैठक के बाद विधायक खजान दास का कहना है कि शहर में ड्रेनेज, अतिक्रमण जैसी कई समस्याएं हैं, जिनके समाधान को लेकर बैठक में चर्चा हुई। उधम सिंह नगर प्रादेशिक बंगाली कल्याण समिति उत्तराखंड ने मलकानगिरी में हाल ही में हुई गंभीर हिंसक घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की है। आपको बता दें, समिति ने राष्ट्रपति महोदय के नाम विस्तृत प्रतिवेदन तैयार कर जिलाधिकारी को सौंपा। प्रतिवेदन में बताया गया है कि 5 से 11 दिसंबर के बीच क्षेत्र में आगजनी, लूटपाट, अत्याचार और प्रशासनिक लापरवाही की कई घटनाएं हुई। 7 दिसंबर को पुलिस मौजूद होने के बावजूद 13 घर जला दिए गए। वहीं 8 दिसंबर को 40,000 नागरिकों के शांतिपूर्ण विरोध के बाद भी 26 एमवी क्षेत्र में पुण्य हिंसा भड़क उठी, जिसमें पूरा गांव जल गया और कई पुलिसकर्मी घायल हुए। समिति ने प्रतिवेदन में उच्च स्तरीय न्यायिक जांच, प्रभावित परिवारों के पुनर्वास, आर्थिक सहायता और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। तो आपको बता दें, अब समिति ने प्रतिवेदन में उच्च स्तरीय न्यायिक जांच, प्रभावित परिवारों के पुनर्वास, आर्थिक सहायता और दोषियों के ऊपर सख्त कार्रवाई की मांग की है। अलग अलग क्षेत्रों में लगातार हिंसा की खबरें सामने निकल कर आ रही थी, जिसको लेकर 8 दिसंबर को 40,000 नागरिकों के शांतिपूर्ण विरोध के बाद भी 26 एमवी क्षेत्र में पुण्य हिंसा भड़क उठी, जिसमें पूरा गांव जल गया था और कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। आगे बढ़ेंगे, जहां पर आगामी शीतकालीन यात्रा, पर्यटन सीजन, क्रिसमस, नववर्ष और स्कूलों की छुट्टियों को देखते हुए देहरादून पुलिस ने शहर में धरना प्रदर्शनों, जुलूस और रैलियों पर कड़ा प्रतिबंध लगा दिया है। पुलिस के अनुसार त्योहारों और छुट्टियों के दौरान देहरादून में भारी संख्या में पर्यटकों के आने की संभावना है। ऐसे में शहर में यातायात व्यवस्था बाधित ना हो और आमजन को असुविधा का सामना न करना पड़े, इसके लिए कदम उठाया गया है। पुलिस ने घंटाघर, गांधी पार्क, परेड ग्राउंड और आसपास के क्षेत्र, कनक चौक, एसले हाल चौक, दर्शन लाल चौक, तहसील चौक, बुद्धा चौक सहित कई महत्वपूर्ण स्थानों को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया है। सुल्तानपुर पट्टी के आदर्श नगर मोहल्ले स्थित एक निजी स्कूल में प्रार्थना के दौरान बच्चों को बिस्मिल्लाह कलमा पढ़वाने का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल होने के बाद मामला गर्मा गया है। आपको बता दें, वीडियो में छोटे बच्चे अरबी शब्दों का उच्चारण करते नजर आ रहे हैं। वायरल फुटेज के आधार पर हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताते हुए आरोप लगाया कि हिंदू छात्रों को जबरन कलमा पढ़वाया गया, जो उनकी धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ है। संगठनों ने इस मामले में एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर स्कूल संचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। जहां पर देहरादून में आज 197वें पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया है। आपको बता दें, इस मौके पर अधिकारी कैडेट्स को भारतीय सेना में कमीशन प्रदान किया गया। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने परेड की समीक्षा की और नवनियुक्त अधिकारियों को प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर बधाई दी। थल सेना प्रमुख ने युवा अधिकारियों के उच्च स्तर के अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और सहन शक्ति की प्रशंसा करते हुए उन्हें भारतीय सेना की गौरवशाली परंपराओं का निर्वहन करने और निष्ठा, प्रतिबद्धता और सम्मान के साथ राष्ट्र सेवा करने का आह्वान किया है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि सेना में कमीशन प्राप्त करना
केवल प्रशिक्षण की समाप्ति नहीं बल्कि राष्ट्र के प्रति आजीवन कर्तव्य और निस्वार्थ सेवा की शुरुआत है। 197 रेगुलर कोर्स, 46वें टेक्निकल एंट्री स्कीम, 140वें टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स, 55वें स्पेशल कमीशन ऑफिसर्स कोर्स और टेरिटोरियल आर्मी ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम 2023 कोर्स के कुल 525 अधिकारी कैडेट्स के साथ साथ 14 मित्र राष्ट्रों के 34 विदेशी अधिकारी कैडेट्स को कमीशन प्रदान किया गया। यह कमीशनिंग न केवल भारत के रक्षा नेतृत्व को सुदृढ़ करती है बल्कि मित्र देशों के साथ दीर्घकालिक सैन्य सहयोग को भी सशक्त बनाती है। आगे बढ़ेंगे जहां पर विकासनगर क्षेत्र में तहसील प्रशासन की भूमि कब्जा मुक्त कराने की कार्रवाई लगातार जारी है। आपको बता दें, विकासनगर एमडीएम विनोद कुमार ने ईस्ट हॉप टाउन और बंशीवाला में टीम के साथ मिलकर 65 बीघा भूमि को ध्वस्त किया। यह भूमि लंबे समय से भूमाफियाओं के कब्जे में थी। तहसील प्रशासन ने कानूनी प्रक्रिया के तहत सख्त कार्रवाई करते हुए इसे कब्जा मुक्त कराया। एसडीएम विकासनगर ने बताया कि कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी ताकि क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण और अवैध कब्जे जैसी गतिविधियों पर नियंत्रण रखा जा सके। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण को लेकर भैरोघाटी हर्षिल क्षेत्र इन दिनों भारी तनाव और बहस का केंद्र बना हुआ है। बता दें आपको कि प्रस्तावित सड़क विस्तार के तहत हजारों की संख्या में हिमालयी देवदार के पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलने की आशंका से स्थानीय लोग, पर्यावरण कार्यकर्ता और सामाजिक संगठन एकजुट होकर विरोध के स्वर बुलंद कर रहे हैं। इसी क्रम में देवदार बचाओ अभियान शुरू किया गया है, जो अब जन आंदोलन का रूप लेता दिखाई दे रहा है। इस अभियान में शामिल लोग देवदार के पेड़ों पर रक्षा सूत्र बांधकर उन्हें कटने से बचाने का संदेश दे रहे हैं, जो न सिर्फ सांस्कृतिक भावना का प्रतीक है बल्कि प्रकृति के प्रति सम्मान और संरक्षा का भी प्रतीक माना जा रहा है। एक और जहां केंद्र और राज्य सरकारें पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण को लेकर बड़े स्तर पर अभियान चला रही हैं, वहीं दूसरी ओर धर्मनगरी हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र में बेखौफ तरीके से 9 हरे भरे पेड़ों की कटाई कर दी गई। इस घटना से क्षेत्र में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। पेड़ों की इस अवैध कटाई के विरोध में शुक्रवार को स्थानीय निवासियों ने पैदल मार्च निकाला और दोषियों के खिलाफ तत्काल व कड़ी कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए पर्यावरण संरक्षण की बात दोहराई। विरोध प्रदर्शन में शामिल स्थानीय पार्षद अनुज सिंह ने इस घटना को बेहद निंदनीय बताते हुए कहा कि आज जो ये कृत्य हरिद्वार में हुआ है वह शर्मनाक है। पेड़ काटना पर्यावरण की हत्या के समान है और दोषियों पर हत्या का मामला दर्ज किया जाना चाहिए। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में बीते दिनों वन्यजीव मूवमेंट बढ़ा है। ग्रामीण इलाकों के पास जंगली जानवरों के दिखने की घटनाएं बढ़ने से अभिभावक गंभीर रूप से चिंतित हैं। डर यह है कि कहीं संघर्ष का खामियाजा बच्चों पर ना पड़े। ऐसे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि क्या वन विभाग के पास उतना मानव संसाधन है कि वह बच्चों को सुरक्षित स्कूल पहुंचाने और वापस लाने में मदद कर सके, जिसको लेकर वन विभाग के हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स रंजन कुमार मिश्र का कहना है कि जिन इलाकों को हॉटस्पॉट चिन्हित किया गया है वहां पूरी फोर्स फोकस्ड तरीके से तैनात है। स्कूलों में जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि बच्चे खतरे को समझ सकें और खुद को सुरक्षित रख सकें। जहां से भी शिकायतें मिलती हैं वहां फायर वॉचर, फॉरेस्ट गार्ड और स्थानीय टीमें तुरंत तैनात की जा रही हैं। कुछ स्थानों पर बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए स्कूल टाइमिंग बदलने का अनुरोध भी किया गया है। और इसी के साथ उत्तराखंड न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।